मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आगे पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओगे, सपोज हमारे पास मतलब हम लोग जो है कुछ स्टूडेंट के बीच में 196 टॉफ़ी बांट रहे हैं। अब प्रत्येक स्टूडेंट को उतना ही टॉफ़ी मिल रहा है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन आपको कि हम लोग कुछ स्टूडेंट के बीच में टोटल 196 टॉफ़ी बांट रहे हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को उतना ही टॉफ़ी मिल रहा है जितना कि स्टूडेंट की संख्या है। तो बताओ कि आखिर हर एक स्टूडेंट को आखिर टॉफ़ी कितना मिला? आखिर इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? पहले इसको अपने से ट्राई करो, ठीक है ना? कि प्रत्येक स्टूडेंट को टॉफ़ी कितना मिला होगा अगर हम लोग प्रत्येक स्टूडेंट में दैट इज टोटल स्टूडेंट मिला करके, यहाँ पर जितना स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट मिला करके अगर टॉफ़ी की संख्या 196 हो रही है तो प्रत्येक स्टूडेंट को टॉफ़ी कितना मिलेगा इसके बारे में आपको बताना है। अब तो आप सोचोगे टोटल 196 टॉफ़ी भैया सबके बीच में बांटे। हाँ जी। अब टोटल स्टूडेंट कितना है नहीं पता। अब प्रत्येक स्टूडेंट को टॉफ़ी कितना मिल रहा है नहीं पता। तो कैसे निकालोगे? तो इसका सिंपल सा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है या इसका आपको जवाब देना है तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम वर्ग और वर्गमूल ये समझना होगा। अब भैया वर्ग और वर्गमूल में से तो हमें ना तो वर्ग आता है ना तो वर्गमूल आता है। अच्छा जी, वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। तो सिंपल सा, जब भी वर्ग कहा जाएगा तो अभी तक वर्ग आप क्या पढ़ते हुए आए हो? हाँ भैया, हमारे सामने एक बंद कमरा होगा, अगर जिसकी लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। ऐसा हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए, जहाँ पर हम लोग का लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर था तो वो वर्ग कहला रहा था। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग कुछ अलग, कुछ हटके देखने वाले हैं। सपोज अगर हम लोग को पूछा जाए कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 2 से। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, इस 2 का वर्ग। इसका मतलब 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 हुआ। हाँ जी। अच्छा, 1 का वर्ग क्या होगा? भैया बोले हैं, जैसे यहाँ पर अभी तक हम लोग वर्ग में पढ़ते आए थे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता था, तो यहाँ पर भी 1 का जब वर्ग निकालेंगे तो 1 को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना हो। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। वर्ग जब भी हम लोग बोलेंगे निकालने के लिए, जस्ट लाइक मैंने कहा आपको कि आप बताओ 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 का वर्ग, तो 1 में मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आया? 1। इसका मतलब 1 का वर्ग 1 हुआ। अगेन 3 का वर्ग क्या होगा? देखो, कम से कम 10 तक तो वर्ग आपको निकालना है। 3 का वर्ग यहाँ पूछा गया है तो 3 में दैट इज यहाँ 3 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? आप बोलोगे भैया ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो नीचे में भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्ग में ध्यान में रखना है, जो संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा हमको उसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का वर्ग, तो 3 में हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारा 9 आ रहा है। अगेन 4 का जब वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, अब 4 का वर्ग निकालने के लिए कहा गया है, अब 4 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 4 में 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? 16। हाँ जी। अगेन 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। यहाँ तक तो आप वर्ग को अभी तत्काल वर्गमूल समझने के लिए पहले 10 तक के वर्ग को अच्छे से याद कर लो, तभी आप वर्गमूल समझ पाओगे। बिना इसके आपको वर्गमूल समझ में नहीं आने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
हाँ जी, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 में हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, जो कि रिजल्ट क्या आएगा? 25। 6 का वर्ग 36। हाँ जी, 7 का वर्ग, भैया ये सब तो बहुत हलवा है। 8 का वर्ग, 8 गुना 8 64। अगेन 9 का वर्ग 81। अगेन 10 का वर्ग 100। अच्छा जी भैया, वर्ग में तो प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ। एक चीज़ मुझे बताइएगा आप, क्या इसको और दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? देखो, अभी जो मैं आपको सिर्फ लिखने सिखा रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको लिखने का, जो कि अक्सर अक्सर नहीं, आपको क्लास 10th में ऐसा फॉर्म लिखने सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एक को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब हुआ एक को हम लोग घेर देंगे और ऊपर पे लिख देंगे 2। इसका मतलब ही हुआ कि जो अभी अंदर में होगा उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ पर 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब 2 को घेर देंगे और ऊपर पे लिख देंगे 2। ये 2 दिखा रहा है जो कि ऊपर पे है, ब्रैकेट के ऊपर पे है, उसका बस एक ही काम है आपको समझाना कि कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग 3 को घेर करके ऊपर पे 2 लिख देंगे। हाँ जी भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया। अगेन 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 को घेर करके ऊपर में 2 लिख देंगे। अगर सपोज भैया 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता तो 4 को घेरते और ऊपर पे हम लोग चूँकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 4 के ऊपर हम लोग 3 लिख देते। इसी तरह अपने काम को आगे बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है और बढ़ाते चलना है। अब तो आगे मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ रहा है कि 7 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 7 के ऊपर पावर 2 दे देना है। घात, इसको हम लोग घात कहते हैं या पावर कहते हैं। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी मैं कहूँगा कि अच्छा बताओ 3 का वर्ग कितना होगा, तो आपको ये बताना है कि 3 का वर्ग भैया 9 होता है। अच्छा जी, बातें समझ में आई? हाँ 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 हाँ, चलो जी, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, पहले तो यहाँ तक 1 से लेकर के 10 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस तरह करते करते आपको पहले 10 तक का वर्ग याद कर लेना है। हाँ भैया, याद तो ये तो मौखिक ही हमको याद है। अब हम इसको याद नहीं भी करेंगे ना, फिर भी ये हमको याद ही रहेगा। आपको सोचने में समय नहीं लेना है। जब भी मैं कहूँगा बताओ 7 का वर्ग, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो सीधा आपको बोलना है 49। हाँ जी, चलिए जी। अगेन सर्वप्रथम आपको 10 तक आप यहाँ पर वर्ग लिखे। हाँ जी, तो आपको ये पहले 30 तक लिखना है। 11, 12, 13, इस तरह करते करते आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है 30 तक। तो सर्वप्रथम आप 30 तक का वर्ग पहले लिखो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 30 तक का वर्ग लिख लिया होगा और 1 से लेकर के 10 तक का जो भी यहाँ पर वर्ग मैंने लिखा हुआ है उतना तो आपको याद होना चाहिए। बाकी याद आपको बाद में कर लेना है। चलिए जी, हम लोग का वर्ग तो समझ में आ गया। हाँ भैया, वर्ग मुझे समझ में आ चुका है। अब मुझे वर्गमूल बताइए, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, हाँ। अब स्क्वायर रूट में जस्ट लाइक अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जैसे यहाँ पर मुझे पता नहीं कितने बंदे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट में से मैंने यहाँ पर टोटल 4 टॉफ़ी बांटे और प्रत्येक को उतना ही टॉफ़ी मिला जितना की संख्या है स्टूडेंट का। तो आप बोलोगे भैया चूँकि आपने टोटल टॉफ़ी 4 बांटे हैं और चूँकि संख्या मुझे तो पता है, मैं पहले गिन लेता हूँ, चूँकि यहाँ पर 2 ही स्टूडेंट है, इसका मतलब प्रत्येक को 2-2 टॉफ़ी ही मिला होगा। तो यहाँ पर आपने बिना सॉल्व किए आपने ये बता दिया कि प्रत्येक को 2-2 टॉफ़ी मिल रहे हैं, मतलब आपने वहाँ पर उसका वर्गमूल नहीं निकाला 4 का। अच्छा, अभी हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होगा?
ये टाइप 1 बहुत इजी सवाल है वर्गमूल का। टाइप फर्स्ट में सिंपल सिंपल आपसे पूछा जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप सोचोगे भैया 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? ये जस्ट लाइक आपका भाग है। अगर आपको भाग देना होगा 4 में तो आप क्या करोगे? भैया हम जो है आगे में या तो आपको दैट इज़ यहाँ आगे में आप दीजिए तो सही, हम किसी से भाग देंगे। लेकिन वर्गमूल ये नहीं कहता। वर्गमूल का बस यही कहना है कि जो भी संख्या आप यहाँ पर लिखोगे वही संख्या आपको पाछे में भी लिखना है। अच्छा जी, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 1 लिखें, क्या ये भाग सही है? तो आप बोलोगे नहीं भैया, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही आता है, यहाँ 4 नहीं आ रहा है। अच्छा छोड़ो ये, अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो क्या 4 आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ भैया, 2 दूनी 4, मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब भाग अगर आप जान रहे हो तब तो आप वर्गमूल बना पाओगे। अगर भाग नहीं आता तो वर्गमूल नहीं बनेगा। ठीक समझ रहे हो ना? भाग नहीं आता तो पहले जाओ, पहले भाग को पूरा अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद वर्गमूल आपको सीखना है। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो जो संख्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसी संख्या को हम लोग इधर भी लिखने वाले हैं। तो क्या लिखिए? क्या यहाँ पर 1 लिख दे? 1 इधर लिखने पर 1 इधर भी लिखना होगा। तो आप बोलोगे नहीं भैया, अगर 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 गुना 1 1 होता है, मतलब यहाँ 4 है, 1 काफ़ी कम रह गया, हमको 4 के नज़दीक जाना है, हमको 4 के नज़दीक जाना है। तो भैया आप यहाँ पर एक काम कीजिए, इधर 2 लिखिए, इधर भी 2 लिखिए, तो क्या हो गया? 2 दूनी 4। अब खाया भैया? हाँ जी। इसको घटाना है, कितना हो गया? 4 में 4 गया, कट गया मेरा। हाँ जी। अब यहाँ पर बस छोटा सा एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या यहाँ पर लिखोगे उसको नीचे लिख करके जोड़ देना है। जोड़ दिए हम लोग, तो ये दिखा रहा है कि आपका वर्गमूल सही है या फिर गलत है। कैसे दिखा रहा है? देखो यहाँ पर जो भी आपका वर्गमूल निकला होगा उससे 2 गुना यहाँ पर होगा। हाँ भैया, 2 का 2 गुना 4। अच्छा बनाते चलोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या निकल गया? 4 का वर्गमूल हम लोग का 2 निकल गया। अच्छा जी, इससे और हल्का सा हम लोग क्या लेते हैं? टाइप 2 अभी नहीं जाएंगे, अभी 2-3 सवाल और बनाएंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है? 16। आप सोचो, यहाँ पर पहली बात आप धीरे धीरे आप संख्या पुट करोगे। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ले रहे हैं और इधर भी 1 लेंगे, वर्गमूल का तो ये पहला ही रूल है, जो आप इधर लोगे वही संख्या आपको इधर भी लेके बनाना है। ये एक तरह से भाग है, ठीक है ना? ये 16 है, ये भाग है। अब सोचो, जो संख्या इधर लेंगे वही संख्या इधर भी लेना है, तो 1 लेते हैं तो 1 का पहाड़ा 1 बार 1 होता है भैया। और नज़दीक चलिए आप 16 के, अगर यहाँ 2 लेंगे तो इधर भी आपको 2 लेना होगा, 2 दूनी 4 भैया, 16 के नज़दीक और जाइए। यहाँ पर 3 लेंगे तो इधर भी आपको 3 लेना होगा, जो कि होगा 9। नहीं 9 नहीं भैया, हमको 16 के नज़दीक जाना है, हम लोग काफ़ी दूर है 16 के। 3 से और ज़्यादा करेंगे, 4 लेंगे, 4 इधर लिए, इधर भी 4 लिए, तो कितना होगा? 4 का पहाड़ा 4 बार 16। हाँ भैया, 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 16 तो आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इधर 4 लेना होगा और उधर भी 4 लेना होगा, मतलब हमको दोनों तरह का भविष्यवाणी करना होगा। पहले हमको क्या होता था, आगे का दिया हुआ होता था और हम लोग भविष्यवाणी करते थे कि आखिर पाछे क्या हो सकता है ना, लेकिन अब हम लोग को दोनों तरफ का भविष्यवाणी करना पड़ता है कि इधर क्या लिखे और इधर क्या लिखे, दोनों तरफ का हम लोग को भविष्यवाणी करना पड़ता है। हाँ जी, तो 16 में इधर हम लोग को 4 लिखना होगा, इधर भी 4 ही लिखना होगा, तो 4 चौके 16। ये घट गया तो कट गया। अगेन जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को लिख करके जोड़ देना। 2 स्टेप है। पहले बार जो भाग में हम लोग करते थे वह पहले हमको वही स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप है कि जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उसी संख्या को नीचे लिख करके जोड़ देना है। अच्छा जी, हम लोग जोड़ दिए भैया, ये मेरा आ गया कि 16 का वर्ग
दैट इज 16 का वर्गमूल हम लोग का 4 निकल गया। 16 का वर्गमूल 4 निकल गया। बहुत ही आसान था। हाँ जी, बहुत ही आसान था। दूसरा तरीका क्या है इससे और आसान, अगर हम लोग को 1 से लेकर 10 तक का याद है, जैसे हम लोग के सामने आ गया 49, अब मुझे पता नहीं इसका क्या होगा, तो हम लोग हमेशा जब भी वर्गमूल में अब आने वाला है तो हम लोग हमेशा इस चाचा जी के शरण में जाएंगे। ये चाचा जी के शरण में मतलब हम लोग अब वर्ग में ढूंढेंगे, 1 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग क्या है। इस तरह हम लोग जो है इसके शरण में आने पर हमें सारी समस्याओं का दैट इज सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर 49 है। अब 49 आप सोचोगे क्या 1 का वर्ग 49 हो रहा है? नहीं, 1 का वर्ग तो 1 हो रहा है, 2 का वर्ग 4 हो रहा है। देखना 49 कहाँ पर आता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अरे रे, यहीं पर 49 आ गया। मतलब अब से हम लोग हमेशा इसी के शरण में जाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको याद है तो आप बड़े मज़े से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। जिसका भी वर्ग होगा 7 इधर देना है और 7 इधर देना है। हाँ भैया, बन जाएगा। मतलब 7 का पहाड़ा 7 बार 49 आया, इसको घटाओ तो क्या हो गया? कट गया। हाँ जी, जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को लिख करके हमको जोड़ देना है। तो 7 7 14। देखो 7 का उल्टा यहाँ पर है, बिल्कुल। ये तो बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जो कि बेहद ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने के बाद आप बड़े से बड़े वर्गमूल को हंसते खेलते सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 81 का 81 का आपको वर्गमूल बताना है। आखिर 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो फिर से आप कहाँ आओगे? इस अपने चाचा जी के शरण में आपको आना है। अब देखो यहाँ पर 81 है, अब खोजना है। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, कहाँ पर 81 आ रहा है? तो पूरा खोजने के बाद मुझे पता चला कि 81 जो है हम लोग का यहाँ पर आया, जो कि हम लोग का 9 का वर्ग है। हाँ जी, 9 का वर्ग 81 है। तो सिंपल सा, चूँकि 9 का वर्ग 81 है तो इधर भी 9 देना है आपको और इधर भी 9 देना है आपको। अब 9 का पहाड़ा 9 बार, तो 81 आपका आ गया। अब ये घटेगा, 1 में 1 गया कट गया, 8 में 8 गया कट गया। हाँ जी, जो संख्या हम लोग यहाँ पर लिखें, ये था ना हमारा दूसरा स्टेप। जो भी संख्या हम लोग आगे में लिखेंगे उसी संख्या को फिर से लिख करके हम लोग को जोड़ देना है। तो 9 + 9 18 हो गया। हाँ भैया, बहुत आसान था ये। अच्छा, अभी तक तो टाइप 1 वाले वर्गमूल चल रहे थे तो मज़ा आ रहा था। अब टाइप 2 में तो और मज़ा आएगा। हाँ जी, टाइप 2 में क्या मज़ा आएगा? जस्ट लाइक आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 144। अब 144 आ गया। अब 144 को कैसे करोगे? तो इसमें से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो ध्यान क्या? हमें जोड़ा चूज करना होगा। ये जोड़ा क्या होता है? जोड़ा डैट इज, अभी आप लोग जोड़ा के बारे में जानते हो। क्या जोड़ा? जब आप शादी विवाह में जाओगे तो वहाँ जोड़ा होता है, डैट इज दूल्हा दुल्हन का जोड़ा। यहाँ पर वैसा जोड़ा नहीं, यहाँ पर हम लोग संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। हाँ भैया, कैसा, किस प्रकार, किस तरह का, कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा जोड़ा, मुझे जल्दी बताइए, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब यहाँ देखो, पीछे से जोड़ा लेना है। जोड़ा कितने में होता है? 2 में जोड़ा। हाँ जी, जोड़ा 2 का होता है ना। आप जाके देखना मंडप पे, वहाँ पर जोड़ा आपको 2 ही दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। हाँ जी, अगर यहाँ पर पीछे से हम लोग रैकरिंग देंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो ये है आपका जोड़ा। ये जोड़ा बन रहा है? नहीं जी, ये नल्ला है, मतलब अकेला है। हाँ जी, चलो जी, अब हमको अपने चाचा जी के संपर्क में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 1 का देखेंगे। क्या 1 किसी के वर्ग में आ रहा था? भैया हमको देखने दीजिए, कहीं पर 1 है क्या? कहीं पर 1 दिख रहा है? अरे भैया हाँ, यहाँ पर 1 दिख रहा है। अच्छा, 1 किसका वर्ग है? 1 है 1 का वर्ग। इसका मतलब दोनों तरफ आगे और पाछे हमको 1 ही देना है। हाँ जी,
चलिए जी, क्योंकि भैया ये 1 का वर्ग था तो आगे और पाछे दोनों में हमको 1 लिख देना है। 1 का पहाड़ा 1 बार तो 1 हो गया, तो इसको घटाना है। 1 में 1 गया 0, कट्टम कुट्टी। हाँ जी भैया, ये हमको बता दिए, अच्छे से बताया। दूसरा चीज़ ये भी बताए थे हमको कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखोगे उसी संख्या को फिर से लिख करके जोड़ देना है। हाँ भैया, हमको यहाँ तक अभी तक आप बताए हुए। अब हमको आगे बताइए, आप आगे क्या करना है आपको। जो भी संख्या दैट इज 1 का तो काम हो गया, बच गया 4, तो क्या सिर्फ आप 4 उतारोगे? नहीं, ये जोड़ा वाले नाराज हो जाएंगे आपसे, क्योंकि ये हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं। हम साथ साथ हैं, मतलब ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। मतलब जब भी आप उतारोगे तो हमेशा 4 4 साथ में है तो 4 4 को साथ में, मतलब 44 को एक साथ उतारोगे तो ये 4 तो उतार लिए, इस 4 को भी एक साथ उतारना है। टोटल 44 हो गया। अब आपको सोचना है, क्या सोचना है कि अब क्या करें। यहीं के बाद डैट इज इस स्टेप के बाद अब से ही बच्चा का कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर समझोगे नहीं ना तो हमेशा आपको वर्गमूल में परेशानी रहेगा ही रहेगा। मतलब यही है परेशानी का घर। अभी यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है, इसके बाद से समझना बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और टफ भी हो जाता है। बिकॉज टफ की कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी समझना पड़ेगा। क्या समझना होगा? यहाँ पर एक चीज़ का दिमाग लगाना होता है, जो भी अंतिम में है, अंतिम में क्या है? 4 है। अब इसको उल्टाना है और चाचा जी के संपर्क में शरण में जाना है। अब यहाँ पर सोचोगे 4 कहाँ कहाँ पर है? भैया 4 यहाँ पर है, और कहाँ है 4? खोजो खोजो, 4 यहाँ पर। अंतिम में देखना है 4 कहाँ है। 4 यहाँ पर। किसका किसका वर्ग हुआ? ये हो गया 8 का वर्ग और ये हो गया 2 का वर्ग, मतलब 2 और 8 है। याद रखना है चाचा जी से क्या ज्ञान मिला हमें। चाचा जी से ये ज्ञान मिला कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हाँ चाचा जी, आपके ज्ञान का हम लोग सदुपयोग करेंगे। अब क्या करना है, अब समझना है। यहाँ पर 2 पहले से, अब यहाँ पर जो संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिख करके मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या कह दिए भैया? इस तरह का, इसको इस तरह समझो। मतलब आपके सामने 44 का डिवाइड है, मतलब भाग आपको 44 में देना है। अभी तक तो आपको ना तो आगे पता था ना तो पाछे पता था। आप खुद से सोचते थे आखिर क्या होगा। भैया वो भी हम नहीं सोचते थे, हम जाते थे सीधा वर्ग में देखते थे, मतलब चाचा जी के शरण में जाते थे और वहाँ मिला लेते थे कि आखिर किसका वर्ग है, और फटाफट आगे और पाछे लगा देते थे। जैसे चाचा जी के शरण में जाने के बाद भी 44 ना मिला था, कहीं पर आपको 44 नहीं मिलेगा, तो करे क्या भैया? समझ में नहीं आ रहा क्या? 44 नहीं मिल रहा तो 36 ले लें क्या? सुनो, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं है, आप तुरंत चाचा जी के संपर्क में चल जाओगे, शरण में चल जाओगे? नहीं, पहले आप सारी बातों को पहले ध्यान से सुनो। यहाँ पर अभी क्या कहा गया है आपको? 44 में आपको भाग देना है, बट आगे में एक संख्या दे दिया गया है 2, और यहाँ पर एक संख्या आपको नहीं दिया हुआ है, और बोला गया है कि जो यहाँ पर लोगे और यहाँ पर भी वही लेना है। अच्छा ये भैया है बात? हाँ जी, लेकिन चाचा जी से अभी हम लोग जान गए, क्या जान गए? या तो 2 यहाँ पर लोगे या तो 8 यहाँ पर लोगे। चाचा जी बता दिए आपको? हाँ जी, मतलब हम लोग या तो यहाँ पर 2 लेंगे या तो यहाँ पर 8 लेंगे। हम लोग देखते हैं वो दोनों में से कौन सही है। एक बार हम लोग यहाँ पर 2 लेकर के देखते हैं, यहाँ पर भी 2 लिए, यहाँ पर भी 2 लिए। सपोज दूसरे बार भी यहाँ पर हम लोग 8 लेते हैं, यहाँ पर भी 8 लेते हैं, क्योंकि 2 और 8 में से ही होगा। हाँ भैया, 2 और 8 में से ही होगा, लेकिन क्या होगा ये बताइए। ये तभी पता चलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। 8 8 64 का 4 6, 8 दूनी 16, 6 6 12,
22। 224 यहाँ पर है क्या? नहीं है, यहाँ पर 224 नहीं है। तो अब क्या करना है? अब जो है इसका तो मल्टीप्लाई हुआ 8, मतलब 8 नहीं हुआ, बच तो गया 2, 2 ही होगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या 44 है? हाँ जी 44 है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 दोगे और यहाँ पर भी 2 दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के दैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया? तो 22 गुना 2 44 आया। तो 44 घटा देना है। घट गया घट गया घट गया। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखे थे बाद में, मैंने बताया था वो रूल, सेकेंड रूल क्या था? जो संख्या आप यहाँ पर लिखोगे उसी संख्या को फिर से लिख करके आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपने 2 लिखा तो 2 को फिर से लिख करके आपको ऐड करना होगा, जो कि 24 हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। और हम लोग इसका टेस्ट भी कर लेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कि जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उसका 2 गुना है कि नहीं। 12 का 12 2 बार पढ़ते हैं, 12 दूनी 24, यहाँ 24 है, मतलब मेरा सही है भैया, आप मेरा गलती नहीं कर सकते हैं। हाँ जी 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 144 का वर्गमूल हमारा 24 हो गया। कोई तकलीफ, कोई समस्या? ना जी ना, कोई समस्या नहीं। एक और बनाओगे? एक आप क्या बना, हटा हटो यहाँ से। हाँ जी एक बनाओगे आप हल्का सा एक ना 6, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में एक कहानी में लिए थे। कौन से कहानी में? इस कहानी में 196 लिए हुए थे, लेकिन इसका जवाब नहीं आया था। भैया इसका जवाब नहीं आया था। अब जवाब अब आएगा। यहाँ पर 196 है, फटाफट से जोड़ा बनाना है। पहला काम क्या करना है? जोड़ा बनाना है। चलिए भैया जोड़ा बनाते हैं। इसका जोड़ा बना दिए, 2 का जोड़ा बन गया, 1 अकेला बच गया। दूसरा काम है वर्ग जाके देखना। वर्ग मतलब चाचा जी के शरण में जाना है, चाचा जी के शरण में जाना है। दूसरा काम देखो, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सारी बातों को। दूसरा काम क्या है? चाचा जी के शरण में जाएंगे और देखेंगे कहीं पर 1 आ रहा है तो देखते हैं, चाचा जी कहीं पर 1 है? हाँ जी यहाँ पर 1 है। तो 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, मतलब दोनों तरफ हमको 1 रखना होगा। जो चीज़ इधर रहेगा उसी चीज़ को हम लोग दोनों तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर ये 1 का वर्ग हुआ, डैट इज हम लोग दोनों तरफ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, जिसको घटाने पर मेरा कट जाएगा। अब भैया बताए थे हमको, मत बताइए बार बार। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या को लिख करके जोड़ देते हैं हम लोग, 1 1 2। भैया ये तो हो गया। उसके बाद इस 9 को उतारेंगे। खबरदार, मतलब ये जोड़े में है, साथ में रखना है, तो 9 6 को साथ में उतारना है। हाँ भैया अब हमको क्या करना है भैया? यहाँ तक तो बन गया। तीसरा काम क्या है? फिर से चाचा जी के शरण में जाना है। किसके शरण में जाना है? चाचा जी के शरण में जाना है, और देखना है अंतिम वाला अंक, लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है। अब चाचा जी से ये पूछना है, भैया चाचा जी लास्ट डिजिट कहाँ है? मतलब यहाँ पर 6 है, अंतिम में क्या है? 6। अब खोजो, चाचा जी के संपर्क में जाओ, शरण में जाओ, कहाँ पर 6 है? चाचा जी बताइए, यहाँ है 6 अंतिम में, मतलब ये 4 के वर्ग में आ रहा है। हाँ जी अगेन 6 कहाँ पे है? यहाँ पर है, ये 6 के वर्ग में आ रहा है। या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चाचा जी के शरण में जाने पर पता चला या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हाँ भैया ये तो पता चल गया, चाचा जी इतना तो आसान कर दिए मेरा काम। अब हम लोग देखेंगे 96 भैया यहाँ पर है, 96 में किससे भाग दे? और यहाँ पर हमको दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पर एक अंक में मतलब यहाँ पर एक अंक मुझे नहीं दिया, ना ही यहाँ पर मुझे कुछ दिया हुआ है। अब सोचना है आपको, चाचा जी बोल दिए या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चाचा जी के अनुसार एक बार आप यहाँ पर 4 लेके देखो, और एक बार आप क्या करो, यहाँ पर क्या लिखोगे? 6 लेके देखोगे। अब दोनों में से कौन सही है? 24 गुना 4 करके देखत हैं। 24 गुना 4,
4 चौके 16 का 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ रहा है। मतलब ये चाचा जी सही है। मतलब चाचा जी का ये बात सही है, ये बात गलत है। एक सही होगा, एक गलत होगा। तो यहाँ पर 4 वाला सही है, तो यहाँ पर भी 4 दो, यहाँ पर भी 4 दो। चूँकि 4 अपने मन से आप लिए हो, तो 4 फिर से लिख करके आपको जोड़ना है। हाँ भैया, जोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले इस 24 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आया था? 96 आया था। तो यहाँ 96 को लिख के घटा देते हैं, घट गया। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है क्या भैया? यहाँ पर आप ऐड क्यों नहीं किए हो? ऐड करो। और हम जानते हैं 14 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 14 दूनी 28। ये सही है भैया, आप सही करो कि नहीं करो, मुझे तो चेक करने आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बताओगे आप? 289। भैया ये क्या पूछ दिया आपने? 89 है, जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लग गया। बच कौन गया? यहाँ पर ये 2 बच गया। अब भैया हम चाचा जी की शरण में जाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद चाचा जी की शरण में जाएंगे, मतलब वर्ग देखेंगे। तो देखते हैं कहीं पर 2 दिखता है क्या? देखते हैं कहीं पर 2 2 2, खोजो खोजो, कहीं पर नहीं मिला। 2 मतलब 1 के बाद 4 मिल गया। 2 इसके बीच में है। हाँ भैया, 2 इसके बीच में है। जब दैट इज 2 इसके बीच में है तो हमको ऊपर वाला लेना है, हमको 1 से ही काम चलाना है। मतलब अगर मेरे पास इसमें 2 रुपया नहीं है तो उससे कम रुपए से भी काम को चला लेना है। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास 2 रुपये नहीं है, तो 1 रुपये से काम को चलाएंगे। अच्छा, मैं पूछता हूँ अभी, अगर रहता 12 तो आप क्या लेते? तो 12 कहीं पर है, 12 नहीं है। अच्छा बताओ, 12 किसके बाद आएगा? जस्ट किसके बाद आएगा? तो आप बोलोगे भैया पहले देख तो लें, 12 के जस्ट बाद यहाँ पर 9 आता है? नहीं आता है। 16 आता है? हाँ 16 आता है। मतलब इसके बीच में 12 होगा। 9 और 16 के बीच में होगा। चूँकि 12 रुपया से काम नहीं चल रहा, तो कितना रुपया ले लें? 9 रुपया ले लेंगे चाचा जी से, तो काम चलेगा ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको 1 रुपया ले लेना है। तो जो काम 12 रुपये में होने वाला है वो काम आपका 1 रुपये में तो होगा ही नहीं। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें। अगर कोई काम आपको 35 रुपया में करना है, खरीदना है कोई सामान आपको 35 रुपया में, अब यहाँ पर चाचा जी से कितना रुपया लोगे? तो चाचा जी बोले कि हाँ भैया 35 तो यहाँ है ही नहीं। चाचा जी से 36 रुपया ले लेंगे, 1 रुपया अधिक ले लेंगे। चाचा जी अधिक रुपए नहीं देते, वो कम रुपए दे देंगे आपको, लेकिन इसी में से देंगे। अधिक तो नहीं मिलने वाला, तो 36 तो नहीं मिलेगा। 36 नहीं मिलेगा तो 16 ले लेंगे। भैया हमको आप क्या बेवकूफ़ समझे हैं? हम 16 क्यों लेंगे? हम 25 रुपया लेंगे। हाँ जी, 25 रुपया लेंगे, बिल्कुल सही। 35 इसके बीच में आता है, 35 इसके बीच में आता है। ज़्यादा रुपया तो वो चाचा देने वाले नहीं हैं, तो हमेशा उससे कम ही लेकर के संतुष्टि रख लेंगे। अच्छा, 25 में काम, किसी तरह अपना पैसा जोड़ करके काम तो चलाना है ही। बातें समझ में आई? वहाँ पर 2 रुपए में काम चलता, लेकिन 2 तो यहाँ है ही नहीं। तो 2 नहीं है तो चाचा तो 4 रुपये देने वाले नहीं हैं, तो 2 से 1 कम, दैट इज यहाँ पर 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। ये 1 किसका वर्ग है? तो 1 का वर्ग है। मतलब दोनों तरफ हमको 1 ही रखना है। अब 1 का पहाड़ा 1 बार तो 1 होगा, ये घटेगा। जब घटेगा तो में 1 घटा तो 1 हो जाएगा। हाँ भैया, समझ में आ गया। अगेन यहाँ पर 1 लिखे तो 1 को फिर से लिख करके हम लोग जोड़ देंगे। 1 1 2 हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन 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 अब हम लोग जोड़ा जी को उतारेंगे, जो हमेशा साथ में रहता है। साथ में कौन रहता है? ये 8 और 9 साथ में है, तो इसको साथ में उतारो। 189 हो गया। अब क्या करना होगा? अब फिर से चाचा जी के संपर्क में जाना है और लास्ट डिजिट को देखना है। तो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9 है, तो 9 देखते हैं 9 यहाँ पर है। अब 9 किसका किसका वर्ग है? तो 9 यहाँ पर 3 का वर्ग है, इस 3 का वर्ग 9 है, और 9 कहाँ? इसके अंतिम में 9 है।
ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है 7 का वर्ग है, मतलब 3 का वर्ग और 7 के वर्ग में 9 आ रहा है। हाँ, चाचा जी के शरण में जाने पर पता तो चला कम से कम 3 और 7 होने वाला है। हाँ जी, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर या तो 3 लिखेंगे या तो 7 लिखेंगे। एक बार 3 रख के देखते हैं। 3 रख के देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 2 तो पहले से था। हाँ जी, देख लेना यहाँ पर 2 है या 3 है या 4 है, जो संख्या यहाँ पहले से रहेगा वही संख्या लिखना है। ऐसा नहीं कि सब में 2 2 करना है, वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 हुआ। भैया नहीं मिला, ये नहीं हुआ। 7 वाला, तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ, 7 7, 7 7 49 का 9, 4 7 दूनी 14, 4 18, 189, 189 भैया मिल गया। मतलब ये 7 वाला सही है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 189 हो रहा है। ये घटाएंगे, कट जाएगा, 17 हुआ। जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या को फिर से लिख करके जोड़ देंगे, तो मेरा आ गया 34। 17 का 2 बार, डैट इज 17 के 12 को 2 बार पढ़ने पर 34 आता है। इसका मतलब 289 का वर्गमूल क्या निकला? 289 का वर्गमूल क्या निकला? वर्गमूल निकला हमारा 17। चलिए जी भैया, अब हम लोग को वर्गमूल समझ में अच्छे से आ चुका है। आप मुझे अब टाइप सेकेंड हो गया आपका, और इसके अलावा टाइप है क्या? हाँ, टाइप तो है, इसके अलावा टाइप तो है, लेकिन कुछ और भारी भारी बनाना है, भारी भारी बनाना है। अब भारी भारी कैसा कैसा बनाना है भैया, कुछ बताइए, कुछ हेल्प कीजिए मेरा। अच्छा, आपके सामने एक और देखो, कुछ हो सकते हैं किसी को समझ में नहीं आ सकता है। इसको बनाओगे 3 4 इस पे और बनाओगे, तभी आप आगे सीख पाओगे, इतना ध्यान में रखना। आगे हम एक और ले लेते हैं 484, जिसको आता है वो अब अपने से ट्राई करोगे, ठीक है। यहाँ 84 है, अंतिम से आना है, जोड़ा लगाना है, 8 4 का जोड़ा लग गया। हाँ जी, अब बचा कौन? 4। चाचा जी के शरण में जाओ और देखो 4 कहीं पर है। चाचा जी 4 है कहीं पर? यहाँ पर 4 है। किसका वर्ग है ये? 2 का वर्ग है चाचा जी। तो 2 का वर्ग मतलब दोनों तरफ 2 2 देना है, इधर भी 2 इधर भी 2। हाँ भैया, मतलब 2 का 12 2 बार 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। 4 में 4 गया कट्टम कुट्टी, जो संख्या यहाँ लिखी है उसी संख्या को फिर से लिख करके जोड़ देना है, तो 2 + 2 4 हो गया। अब भैया क्या करना है? जो साथ में रहेगा उसको उतारना है। तो यहाँ पर साथ में आपका 84 है, तो 84 को एक साथ उतार लेते हैं। अब यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पर तो आप सोचोगे, पहले चाचा जी की शरण में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट इसका 4 है, तो चाचा जी से पूछना पड़ेगा 4 किस में आता है। तो देखते हैं, 4 आपका यहाँ पर 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है, तो 2 और 8 में से कोई इसका आंसर हो सकता है, 2 या तो 8। हाँ भैया, एक काम करते हैं, 2 रख के देखते हैं, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, 4 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 तो आ गया। इसका मतलब 84 यहाँ पर भी है। हाँ भैया, यहाँ पर भी 2 रखिए, यहाँ पर भी 2 रखिए, 84 आ जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। हाँ भैया, घट गया। 4 में 4 गया कट्टम कुट्टी, 8 में 8 गया कट्टम कुट्टी, जो संख्या यहाँ लिखे उसी संख्या को लिख करके जोड़ देना है, तो 44 आ गया। अरे भैया, बहुत ही आसान है। इसका मतलब हुआ 4 8 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 से 84 का वर्गमूल निकल गया 22। बहुत प्यारा सा सवाल था, उसको प्यारे ढंग से बनाए हम लोग। हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और बनाओ, 15 और 21। भैया अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। अब जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया। यहाँ 2 1 का जोड़ा लगा, यहाँ 1 और 5 का जोड़ा लगा, पीछे से जोड़ा लगाना है, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर मेरा 15 है, यहाँ पर 15, इसमें तो जोड़ा दोनों मिल गया, और अच्छी बात है। यहाँ पहले 15 है, तो 15 देखेंगे किसके पास जाएंगे? अब बोल, जल्दी से बोलो, किसके पास जाना है? अब जाना है चाचा जी के पास, और 15 देखना है, 15 रुपये लेना है चाचा जी से। 15 कहीं पर नहीं, 16 है,
चाचा जी तो अधिक रुपए देते नहीं हैं, तो ये नहीं देंगे 16 तो 9 रुपये लेंगे, मतलब 9 से काम चलाएंगे। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, दोनों तरफ 3 रखना है। हाँ जी, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 दिया 9, इसको घटाओ, 15 में 9 गया, 15 में 9 गया भैया 6 हो गया, 15 में 9 गया 6 हो गया। हाँ जी, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब भैया बोले हैं, आप मत बोलिए। यहाँ 3 लिखे हैं ना, 3 को फिर से लिख करके आप जोड़ दीजिए, 3 3 6। भैया यहाँ तक तो हो गया, अब उतारिए आगे का। यहाँ पर 2 1 है, अब हम भैया पता है साथी को उतारना है एक साथ, तो 2 1 को एक साथ उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या ले भैया बताइए, हम पूछ के आए चाचा से क्या लेना है, पहले देख लेते हैं। लास्ट डिजिट 1 है तो 1 वाला होगा, चाचा जी बताए थे 1 वाला, पहला तो 1 होगा, या तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब या तो 9 होगा या तो 1 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब सोचो तो, अगर यहाँ पर 1 लेंगे 61 ही रहेगा, 61 गुना 1 61 ही होगा, मतलब यहाँ पर तो 61 नहीं है, 621 है। इसका मतलब है, देखो कल्पना भी करना है आपको, तो एक बार में आंसर निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब है 9 वाला होगा। देखते हैं, यहाँ पर 6 पहले से, अब यहाँ पर हम लोग 9 लिखते हैं, यहाँ पर भी 9 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 81 का 1 8, 9 6 के 54, 54 8 8 4 12 62, तो 621 621 मिल गया। 621 कितने बार में? 9 बार में। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 621 हुआ, घटा दो, कट गया कट गया कट गया। यहाँ चूँकि 9 रखे थे तो 9 लिख करके फिर आपको जोड़ देना है। 9 9 18 का 8, बाकी रल 1 7 78। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बताओ, किसी तरह कोई तकलीफ है? नहीं ना। चलो जी, जो आप अभी तक सोच रहे थे वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी नज़दीक आ चुकी है, नज़दीक आ चुकी है। कौन सी घड़ी? आप सोच रहे थे कि इस टाइप 2 से छुटकारा मिल जाए, तो छुटकारा मिलेगा आपको। 125 44 इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप 2 का। फिर हम लोग टाइप 3 देखेंगे। तो देखिए, फिर से आपको जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया। अगेन क्या करना है? अगेन आपको करना है, यहाँ पर 1 है बिना जोड़ा वाला, यहाँ पर क्या है? 1। पहले इसको देखेंगे, 1 किसका वर्ग है? 1 यहाँ पर 1 का वर्ग है, दोनों तरफ 1 होगा, तो दोनों तरफ 1 लिखते हैं। 1 का पहाड़ा 1 बार तो 1 हो गया, घटाओ 1 में 1 गया, कट्टम कुट्टी। चूँकि यहाँ पर 1 लिखे हैं तो 1 फिर से लिख करके जोड़ देंगे, 2 हो गया। हाँ भैया, थोड़ा चैन का सांस लेने दीजिए हमको। हाँ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से 25 लिखा हुआ है, 25 उतारेंगे। 25 उतारने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि अंतिम में क्या है। अंतिम में 5 है, अंतिम में 5 किस में आता है? अच्छा, ये सारी बातें को छोड़ो, इसमें ये सारा रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा वो देखो, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही करना होगा, ठीक है। वो रूल यहाँ पर अब नहीं लगाना है, वो सिर्फ सीखने के लिए था, बेसिक लेवल पर सीखने के लिए था कि कैसे कैसे करेंगे। ये टाइप 3 ही लिख लो आप, टाइप 3। यहाँ से अलग टाइप का स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये था अभी हल्का हल्का कटने वाला, तो आपको परेशानी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा के चलना है। अब सोचो, यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिखे जो कि या तो 25 आ जाए या फिर 25 से कम आ जाए। तो आप स्टार्टिंग करोगे 0 से, 1 से, 2 से, सबको बारी बारी से देखोगे। तो यहाँ पर बारी बारी से एक बार 0 रखते हैं, तो कितना हो गया? किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आवत, ये तो नहीं हुआ, 0 भी नहीं हुआ। अब हम लोग 1 देखेंगे। हाँ भैया, यहाँ पर 2 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर अपने मन से दोनों साइड 1 1 पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 हो रहा है। यहाँ है 25, मतलब 25 से तो कम है 21। एक बार 22 देख लेते हैं, दैट इज़ 2 देख लेते हैं। अब 2 कैसे देखेंगे? तो यहाँ 2 पहले से दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी लिखना है। तो चूँकि यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर भी 2 और 2 यहाँ पर भी 2,
44 हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, नहीं ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए चलेगा। तो कम कौन हो रहा है, ये 1 वाला, तो 1 लेना है आपको। बस यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि कौन सा लें कौन सा ना लें। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिए, तो सोचो 21 गुना 1 कितना आया था, 21 गुना 1 हमारा 21 आया था। तो यहाँ पर 21 लिख करके घटा देना है, 5 में 1 गया, 4 2 में 2 गया, कट्टम कुट्टी। क्योंकि 1 लिखे थे अपने मन से, तो 1 को फिर से लिख करके जोड़ देना है। हाँ जी, जोड़ दिए, कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पर 4 4 है आपका, इस 4 4 को उतारो, 4 4 को उतार लिए। हाँ जी, अब यहाँ अंतिम में जब सबसे अंतिम उतार लेंगे ना, तब अंतिम वाले अंक को देखेंगे। यहाँ पर 4 है, तो 4 अंतिम में है, तो 4 किस में आवत है, 4 मेरा 2 दैट इज़ 2 के वर्ग में आवत है और 8 के वर्ग में आवत है। इसका आंसर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हाँ भैया, इसका या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब इसका हम लोग करते हैं, 2 होगा कि 8 होगा, तब तक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 22 है। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखे यहाँ पर, या तो 2 लिख लेते हैं पहली बात, देखते हैं क्या आता है। ये वाला कर रहे हैं एक बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4, मतलब 2 आंसर होगा, इधर भी 2 इधर भी 2, 4 4 4, कट गया कट गया कट गया। 2 अपने मन से लिखे थे, 2 लिख करके जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 2 2 4। हाँ भैया, इसका मतलब 1 2 5 4 4, इसका वर्गमूल निकल गया। वर्गमूल क्या निकल गया, 112। हाँ भैया, समझ में आ गया। पहले यहाँ पर यहाँ तक पहले बनाओ, मैं छोटा सा वर्ग दे रहा हूँ। आपने जो 1 से लेकर के 30 तक वर्ग निकाला था, आप बारी बारी से सबका यहाँ पर वर्गमूल बनाओगे। मतलब पहला क्या है, 1 का छोड़ दोगे या बना लोगे, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का, 64 का, 81 का, 100 का, बनाते चलना है बनाते चलना है। मैंने तो 10 तक ही निकाला है ना, आपने तो 30 तक निकाला होगा। 30 तक निकाल करके पहले बनाओ, डैट इज हम लोग 1 का निकालेंगे वर्गमूल। हाँ भैया, निकल गया, आपने निकाल भी दिया। फिर 2 का निकाल, 2 तो नहीं है ना, फिर क्या है, 4 है भैया, 4 का निकालेंगे। फिर 9 का, फिर 16 का, इसी तरह वर्गमूल निकालते निकालते आपको कहाँ तक जाना है, 900 के वर्गमूल तक जाना है। क्योंकि यहाँ मैंने 30 लिखा हुआ है ना, 30 का वर्ग 900 होता है। तो इसका मतलब पहले 900 तक का वर्ग निकालो, उसके बाद आगे बनाना है, वरना टाइप 3 का आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक का काम हुआ आपका, 30 तक का वर्ग का काम। जल्दी बोलो, जब 30 तक का वर्ग का काम हो जाएगा तब मुझे बताना, तब मैं टाइप 3 को फिर से स्टार्ट करूँगा। छोटे, अगर यहाँ तक नहीं बनाओगे ना, समझ में नहीं आएगा। आगे आगे बेहद ही खतरनाक सवाल आने वाला है। अभी तक तो सिर्फ चाचा जी सपोर्ट कर रहे थे, आगे चाचा जी भी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले आप 1 से 30 तक के वर्ग का निकालो, तब जा कर के हम लोग आगे सीखेंगे। क्योंकि आगे चाचा जी अपना साथ छोड़ देने वाले हैं। बातें समझ में आई, जल्दी से निकालो। चलो, उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक का वर्गमूल आप लोग निकाल चुके होंगे। अगर निकाल चुके हो तो इसके बाद आप आगे का क्लास आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलो जी, आप लोग भी फ्रेश हो चुके हो, मैं भी फ्रेश होकर के आ चुका हूँ। अब हम लोग आगे टाइप 3 को ही जारी रखेंगे। अच्छा जी भैया, टाइप 3 को आप जारी रखिएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, एक और क्वेश्चन दीजिए। रुकिए, हम पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने बना लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर अगेन 3 अंक का चल रहा था ना अभी। हाँ जी, 200, ये आपको नहीं देखना है, आपको बनाना है 49,729, 49,729। चलिए जी, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। अब पहला काम क्या करना है भैया, देखिए हम लोग अभी मतलब 30 कहता हूँ मैं, 1 से लेकर के 30 तक हम लोग वर्गमूल बनाए।
उसमें हल्का हल्का था, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ। अगर डाउट हो रहा है फिर से आप उसको स्टार्टिंग करो, ठीक है। टाइप 2 को फिर से देखो, टाइप थर्ड अभी नहीं जाना, ये टाइप थर्ड में आ रहा है आपका, ठीक है, 3 अंक का। अब देखो पहला काम करना है आपको, क्या, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लग गया। अगेन जोड़ा लगाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या सारा का सारा जोड़ा वाला है। नहीं भैया, एक अंक 4 है जो कि जोड़ा में नहीं आ रहा, तो 4 का पहले हमको चाचा जी के पास जाना है और 4 का खोजना है। तो 4 का क्या होगा, 2 इधर रखेंगे, 2 इधर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अच्छा, 2 दूनी 4, ये कट गया, 4 में 4 गया, कैंसिल। अब जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उसी संख्या को अपने मन से फिर से नीचे लिख लेना है और जोड़ देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगेन अब ऊपर से नीचे उतारना है, क्योंकि 9 7 दोनों में आपका रैकरिंग लगा हुआ है तो दोनों साथ उतरेगा। तो यहाँ पर आपका 9 7 आ गया, ये दोनों 9 7 साथ में उतर गया। हाँ भैया, यहाँ तक में भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना है। अब बारी बारी से सोचना है क्या करें, 41 गुना 1 करें कि 42 गुना 2 करें कि 43 गुना 3 करें, किसमें 97 के करीब आएगा। इतना सोचना पड़ेगा आपको टाइप थर्ड में। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पता नहीं टाइप 4 5 में क्या होगा आपका। हाँ जी, अगेन क्या करें, 43 गुना 3 करने पर होगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये तो और आगे निकल गया भैया, ये तो नहीं होगा। अगेन क्या भैया, 4 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब 42 गुना 2 करने पर होगा भैया। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई करना होता है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, भैया 97 से तो कम है लेकिन यही होगा। तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो कितना हो गया हम लोग का, हो गया 84। देखो 84 है, इसको घटाओ तो 7 में 4 गया 3, 9 में 8 गया 1, घटाओ तो आता है ना आपको। हाँ जी, अगेन जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को फिर से लिख करके आपको जोड़ना है, 2 2 4, 4 का 4। हाँ भैया, यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब 2 9 है, 2 9 उतार लो। अब अंतिम में 9 है, चाचा जी के पास जाएंगे। चलिए चाचा जी के पास। चाचा जी ये बताइए 9 कहाँ कहाँ पर है। 9 है आपका 3 का वर्ग में और 7 के वर्ग में, 3 या 7 में से कोई एक होगा। चलिए, चाचा जी तो बहुत स्मार्ट हैं, पहले बता देते हैं, 3 या 7 में से कोई होगा। अब इसका मतलब क्या रखें, यहाँ पे 44 पहले से है, यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक संख्या लेना है, या तो 3 या तो 7। एक बार 3 लेके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2 1, 3 चौके 12 1 13, क्या मिल रहा है। हाँ भैया, 13 29 मिल गया, 13 29, इसका मतलब 3 हो गया। हाँ, अब मेरा समझ में आया अच्छे से। यहाँ पर 13 29 है, इसका मतलब यहाँ पर 13 29 लिखेंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 13 29 कब आया, जब हम लोग यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 लिए थे, तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 ले करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करो ना, इसमें परेशान क्यों हो रहे, कट 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 कट। अब यहाँ पर हम लोग 3 लिए हुए हैं, तो 3 को फिर से लेकर के हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग का कंप्लीट हो गया काम। यहीं तक आपको करना है कि 4 9 7, ये क्या लिख रहे हैं, 4 9 7 2 9 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल हम लोग का ये 223 हो जाएगा। अच्छा, पहले यहाँ पर वर्क करोगे, फिर से टाइप थर्ड का ये वर्क है, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों का साथ में वर्क मिला आपको, जो कि आसान था आपके लिए। अब टाइप थर्ड के लिए स्पेशल आपको वर्क मिलेगा, मैं सॉल्व कर करके देता हूँ। अंधेरा है, अच्छा है, आपको आंसर नहीं दिखेगा, ओह मज़ा आ जाएगा फिर। हाँ जी, तो बोलूँगा भी नहीं। ला 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 ला, कितना है जी, 50 176। इसका बनाओगे, वर्गमूल बनाना है, ठीक। ला 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 ला, 51 76, सब में 76 क्यों आ रहा है जी। 3 2 1, 3 2 1, 1 0 3 0 4 1,
तीन तीन 6, 112 896। 10 पूरा, 10 नहीं, 10 पुराना है। बिना 10 पूरे तो रुकना नहीं है। 119,025 सबका वर्गमूल निकालना है आपको। कितना आया? 1,26025। ला 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 ला, मैं तो वर्गमूल निकालूंगा, साथी मैं तो वर्गमूल निकालूंगा। 130 दिख रहा है आपको? 321। उसके बाद मैं तो वर्गमूल निकालूंगा। 138 384। 2 2 4 2 6 7 8, 2 और देना है ना, 2 और 382। 1 4 5 9 2 4। एक भारी देते हैं लास्ट वाला, बहुत भारी बहुत भारी, ठीक है। 3 2 2 1 3। ये इतना भारी है, शायद ये बन जाएगा आपसे, शायद बनेगा। देखो इसका आंसर 2 2 1 3 होगा, ठीक है। आंसर ही मैंने बता दिया है, आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा। यही है ना, 4 8 9 7 3 6 9, ठीक है। इसका आंसर भी आपके सामने मिल चुका है। टाइप थर्ड का आप सारा जितना यहाँ पर बनाने के लिए मिला है सबको अच्छे से ट्राई करोगे और बनाओ। ट्राई क्या, आपसे बनेगा। नहीं बन रहा है इसको फिर से देखोगे, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार, जितना बार हो टाइप थर्ड को देखो, लेकिन सारे का सारा जितना यहाँ दिख रहा है सबको बनाओ और अच्छे से बनना चाहिए। टाइप थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको टाइप 4 देखना है और फिर आगे बनाना है, ठीक है। चलो जी, हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में ध्यान में रखना कि चाचा जी नहीं आएंगे इसमें। चाचा जी हेल्प करने बिल्कुल नहीं आएंगे। इतना बनाते बनाते आपका जो दिमाग है उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर आप खुद सोच पाओगे इसका क्या आने वाला है वर्गमूल, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपको बातें समझ में आई। टाइप 3 तक बनाते बनाते आपका ये जो छोटा सा ब्रेन है वो खुद ब खुद उस लेवल पर आ जाएगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि क्या लेना है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके सामने टाइप 4 का एक छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूँ, 5। अब आप सोचोगे 5, इधर दोनों तरफ ऐसी कौन सी बराबर संख्या लें जिससे 5 से कम आए। 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम और 5 से करीब होना चाहिए। अगर 1 लेते हैं तो 1 आएगा जो कि 5 से कम है लेकिन 5 से काफ़ी कम है, ठीक। 2 लेंगे तो 4 होगा, हाँ 5 के करीबन करीब है। 3 लेंगे तो 9। क्या लें, 2 या 3? आप बोलोगे भैया ये दोनों तरफ आप 2 लीजिए, 2 दूनी 4, जो कि 5 के लगभग करीब है। तो यहाँ पर 5 में 4 गया 1। इसका मतलब जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उसी संख्या को लिख करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4। ये तो हुआ, ये हुआ। अभी पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसको हम लोग सीखेंगे दशमलव में, ठीक। अभी दशमलव नहीं सीख रहे थे, दशमलव हम लोग टाइप 5 में सीखेंगे। यहाँ तक करके अभी आपको छोड़ देना है, बाकी की बातें हम लोग दशमलव वाले दैट इज हम लोग टाइप 5 में सीखने वाले हैं। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन। यहाँ पर है 17। आप सोचो 17 का क्या होगा, 4 चौके 16, हाँ 4 होगा। 4 चौके 16, घटाओ 1 कट कट 4 लिखे, 4 लिखे फिर जोड़ दिए। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है। 27 का क्या होगा, 25 25, 5 होगा, हाँ जी 25, 2 निकल गया। जो संख्या यहाँ उसी को लिख करके जोड़ दिए, इसका मतलब ये भी हो गया। 39 का क्या होगा, क्या 7 होगा सस्ते, 49 नहीं, 39 है यहाँ पे 6 6 के 36, हाँ 6 हुआ 36, 3 निकल गया, मतलब ये हो गया। हाँ भैया काफ़ी आसान है, काफ़ी, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल भैया, बच्चा वाला सवाल। अगेन अगेन अगेन
124, ये क्या होगा, जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगा दिए। अगेन यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक किसका वर्ग आता है, एक का वर्ग आता है, एक का वर्ग एक कट गया, यहाँ एक लिख के जोड़ दिए, 2 हो गया। यहाँ पर क्या लें, जो 24 के करीब आए, तो भैया यहाँ पर आप एक ले लीजिए, 21 गुना 1, 21 गुना 1 मेरा 21 आता है, तो 24 के करीब 21 आएगा, घटेगा तो 3 आ जाएगा भैया। जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को लिख करके आप जोड़ दीजिए, आपका 22 आ गया, बन गया भैया। और देखो 167, यहाँ पर क्या है, एक है, तो एक एक करके एक कर देंगे, हाँ जी। अगेन जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को लिख करके जोड़ देंगे। हाँ, यहाँ तक तो हो गया। अगेन क्या करना है, यहाँ पर कौन सा संख्या लें जो कि इसको सॉल्व कर ले। 22 गुना 2 लेते हैं, 44 होता है। 23 गुना 3 लेते हैं तो 69 होता है, लेकिन यहाँ तो है 67, हम लोग तब इसके साथ जाएंगे। 2 2, यहाँ 44, साथ में 4 गया, 4 3 7। चाचा जी को भूल जाओ, ध्यान से समझो, चाचा जी को भूल जाओ, चाचा जी भी कुछ थे टाइप 4 में, चाचा जी नहीं रहेंगे, ठीक है। 6 में 4 गया, तो अब आप अपने पैर पर चलना सीख चुके हो, तो कोई आपको अब चलना नहीं सिखाएगा। अगेन 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 100 कुछ ज़्यादा स्पीड हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बनाओगे। 189, 17 17, हाँ, अरे इसका ऐसे करो, 188 करो, चलो जी। अगेन क्या करेंगे, इसका रैकरिंग करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाते हैं हम लोग, टाइप थर्ड में ना, हाँ टाइप थर्ड में हम लोग देखिए हुए। अगेन जोड़ा बन गया, अब यहाँ एक है तो यहाँ दोनों तरफ एक लिखेंगे, एक लिख के घटाएंगे, कट गया। जो संख्या यहाँ लिखे हैं उसी संख्या को फिर से लिख करके जोड़ देंगे। अगेन भैया 88 उतारिए फटाफट से। उसके बाद 2 है, यहाँ पर क्या लीजिएगा, यहाँ पर अगर 2 1 गुना 1 करते 21 होता है, नहीं ये नहीं। 24 गुना 4 गुना 4 चौक 16, 6 1 4 2 8 1 9 96, नहीं भैया अधिक हो गया, 88 से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। 23 गुना 3 ही होगा, 3 3 3 6 69, भैया 69 लीजिए, 23 23 69, घटा 8 में हो गया 9, 8 में 9 घटेगा नहीं, पहचाले घटाएं, याद रखना, 7 7 में 6 गया 1, ठीक है। अगेन 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 यहाँ 3 है, 3 जोड़ देंगे 26। हाँ भैया, समझ में काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है और बेहतर तरीके से हम समझ भी पा रहे हैं। 440 220 वोल्ट होता है ना, जिससे करंट लगता है। अगेन यहाँ 4 है तो दोनों बगल 2 देंगे और 4 लिख के घटा देंगे, 2 को फिर जोड़ेंगे। अगेन क्या करें, 40 है, 40 उतार दिए। अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर दोनों तरफ 41 गुना 1 करेंगे तो 41 होता है, जो कि 40 से ज़्यादा हो गया। 1 नहीं रखना, 1 से कम 0 रखना है, तो 0 ही होगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बन गया। अगेन 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 कुछ आप बनाओगे, कुछ कौन बनाओगे, आप बनाओगे, वर्ग दे रहा हूँ, ठीक। चलिए जी, निकलिए आप, क्या है, निकलिए आप। अच्छा रुकिए, पहले हल्का हल्का जो मैं जानता हूँ उसको बनाइए। हाँ 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 हाँ, पर भारी भारी देना चाहिए ना, ठीक रहेगा। दस चौबीस 10 21, कटना नहीं चाहिए ना, वरना चाचा जी आ जाएंगे वहाँ पर बताने के लिए आपको। 12 90, 19 40, 17 65, ला 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 ला, क्या कर रहे हैं, 51, हाँ 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 हाँ, 26 0 0, कितना बच, अभी और क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिखो। 63 63, 3900। अच्छा क्यों करना, इसमें तो और अच्छी बात है, 4000, ये शायद वर्गमूल निकल जाएगा देख लेना। फिर 901, इस सब को पहले बनाओ, फिर उसके बाद हम लोग दशमलव वाला सीख ही लेते हैं, ठीक।
वैसे बना के तभी आपको आगे देखना है। 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो आपको कंप्लीट करना है, देखना है। अब हम लोग इसका दशमलव वाला देखेंगे, ठीक है, जो कि लास्ट है आज का टाइप 5। हम लोग 4 तक कंप्लीट किए। इसमें हम लोग दशमलव को सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत मज़ा आएगा बनाने में। क्या आएगा? बहुत मज़ा आएगा। और दशमलव के बाद 2 अंक तक ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में टाइप 4 में? क्या था? 5 था, फिर 17 था। इसी को लेते हैं 5 ला 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 5 का, इसको हटाओ। 5 का हम लोग दशमलव में निकालना सीखेंगे। तो वहाँ क्या क्या सॉल्व किए थे? 2 दूनी 4, इसको घटाए तो यहाँ तक तो आ गए थे भैया, इसमें कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन अब क्या है, हमको दशमलव लेना है। तो यहाँ दशमलव बैठाओ और जब भी जीरो देंगे तो क्या करेंगे? जोड़ा के फॉर्म में जीरो देंगे। वर्गमूल में एक ध्यान में रखना क्या कि वर्गमूल में हम लोग जोड़ा का हमेशा ध्यान रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो जोड़ा आवेगा, जितना जोड़ा ला सकते हो आप। वैसे हम लोग तो 2 अंक तक ही जाएंगे दशमलव के बाद। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक तक ही जा रहे हैं हम लोग। तो 2 जोड़ा को यहाँ पर उतार लिए। अब क्या होगा? चूँकि दशमलव दिए हैं तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। अब सोचो, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है? 4 है। अब सोचो यहाँ पर क्या लिखें जो कि 100 के करीब हो। तो बोलोगे भैया 41 गुना 1 41 होगा, नहीं आएगा। 42 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 ये आएगा। 43 गुना 3, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 रखिए, यहाँ पर भी 2 रखिए। हाँ जी, तो कितना आया? 84 आया। 84 घटाइए, क्या होगा? 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 16 हो गया भैया। अगेन 16 के बाद फिर से आप डबल जीरो उतारो। इसी दशमलव के प्रभाव से ये डबल जीरो उतर रहा है जो कि जोड़ा में है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 2 लिखे थे अपने मन से, तो 2 फिर से लिख करके जोड़ो 44। अगेन यहाँ पर 44 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिखें? अगर 1 लिखते हैं दोनों तरफ तो 441 होता है, नहीं। 2 लिखेंगे तो 4 दूनी 8, 800 करीबन होगा। 3 लिखेंगे 4 तिया 12, 4 में 4 चौके 16, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। 3 लेके देखते हैं, ठीक। 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2 1, 3 चौके 12 1 13, 1329 हुआ। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 1329। 10 में 8, 10 में 9 गया 1। अगेन यहाँ पर 9 बचा, 9 में 2 गया 7। यहाँ पर कितना बचा? 5 में 3 गया 2, कट गया 271 हो गया। यहाँ पर 3 था, 3 3 6, 4 4, मतलब लगभग इसका आंसर कितना आया? 2.23। तो 5 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया? लगभग 2.23। लगभग इसलिए हम लोग लिखे कि हम लोग पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकाले, सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक तक ही गए हैं, ज़्यादा नहीं गए। क्योंकि जाते जाते पता नहीं इसका सॉल्व निकलता कि नहीं निकलता, कट्टम कुट्टी होता कि नहीं होता, और खास करके 5 था तो इसका नहीं होता, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान में रखना आप। इसका मतलब दशमलव के 2 अंक तक जाना है और आपको रुक जाना है, ठीक है जी। अगेन 5 के बाद क्या था? 5 के बाद हम लोग का था 17 का भी करेंगे। 17 का यहीं पर करते हैं, हाँ जी, 17 का यहीं पर करते हैं। टाइप 5 साथ में ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, अब हमको इसके बाद दशमलव को सॉल्व करना है। दशमलव दिए, यहाँ पर भी दशमलव दिए, 0 0 2 बार आ गया, दैट इज जोड़ा में 0 आया, तो उतरेगा भी जोड़ा में ही, उतार दिए जोड़ा में। अब क्या करें, यहाँ 8 पहले से था, 1 देंगे 81, 81 गुना 1 81, ठीक है। 82 गुना 2 ज़्यादा हो जाएगा, 81 लिखो। हाँ भैया 81 लिखे, तो कितना? 81 घटेगा तो 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 19 हुआ। अगेन यहाँ 1 को फिर जोड़ोगे आप, अरे ये हटो ना, 1 1 2, 8 का 8, हाँ भैया हो गया। दशमलव का 1 अंक हुआ है, 1 अंक और चाहिए तो 2 जीरो और देते हैं, ठीक है। फिर से दोनों जीरो उतरेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 82 है, जो संख्या यहाँ पर वही संख्या यहाँ लिखेंगे। हाँ भैया, अब क्या करें भैया, समझ में नहीं आवत है।
यहाँ पर अगर 1 देंगे दोनों साइड तो 821 होगा, यहाँ 1900। अगर 2 देंगे 8 दूनी 16, हाँ शायद ये हो सकता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1664, हाँ ये हो जाएगा, 1664 हो जाएगा। कितना हुआ था? 2 में हुआ था, इधर भी 2 इधर भी 2, ये 2 एक्स्ट्रा लिखे हैं तो 2 जोड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। इसको घटाओ, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 4, 5 4 9, ठीक। अगेन यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 8, 8 में 6 गया 6 2 8, कट गया, ठीक है। 256 हुआ, इसको जोड़ दो, 2 4 2 8। हाँ भैया, इसका भी 2 अंक तक हो गया, इसका भी 2 अंक तक निकालो। देखो मैं बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अधिक से अधिक, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वरना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगेन देखो, यहाँ पर दशमलव लिए थे, यहाँ पर दशमलव, 2 अंक तक 0। हाँ भैया, इसको उतार लिए 2 अंक 0, यहाँ 10 है। यहाँ पर क्या लिखें? 1 लेंगे तो 101, 2 लेंगे तो 202 के करीबन, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 1 लो, अपने मन में ही कर लो, ठीक है, परेशानी नहीं होगा। इसमें आ गया 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 बचा, कट गया 99, 1 लिए थे जोड़ो 102 हो गया। अगेन फिर से दशमलव के कारण यहाँ पर दशमलव पहले से 00, आप जितना 00 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 00 फिर लिए। यहाँ 102 है, क्या करें? यहाँ पर 1 देंगे तो मेरा 1000 के करीब आनेगा, 2 देंगे 3 8 देते हैं, 8 8 64 का 4 6, 8 16, 16 12 का 22, 16 12 22 का 2 2 2 8 8 2 2 4, यही होगा शायद। क्या 9 हो सकता है? अरे 9 भी हो सकता है क्या? 9 9 72 का 2 7 9 18, 8 7 15 का 5, 1 1 9, हो सकता है, शायद हो सकता है, देखते हैं। 1 0 2 9 गुना 9, 9 9 81 का 1 8, 9 2 18 18 8 8 16 का 6, बाकी रहा 2, हाँ हो गया, 9 भी हो गया, 9 ही करेंगे तो 9 2 6 1, मल्टीप्लाई तो करना होगा, 10 में 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में 2, 9 में 6 गया 6 3 9, यहाँ बचा 8, 8 में 2 गया 6 2 8, कट गया, 9 9 18 का 8 1 3 0 1, ठीक, बन गया। इसी तरह आपका बनाना है, सबका दशमलव करना है आपको। इतना टाइप, मतलब जो टाइप 5 का वर्ग क्या होगा, जितना आपने टाइप 4 में क्वेश्चन लिखे हैं, टाइप 4 में जितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं, सारे क्वेश्चन का आपको दशमलव में सॉल्यूशन निकालना है। हाँ जी, बातें समझ में आई? बस यहीं तक था आपका वर्गमूल। अगर इतना टाइप 5 तक कंप्लीट है आपका, तो वर्गमूल में आपका हाथ भी कोई नहीं छू सकता। आप अपने आप में ग्रेट हो, तुझसे ग्रेट हो भाई, ठीक है। तो इतना सा काम कंप्लीट करना है आपको, आपका वर्ग और वर्गमूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले क्लिक लाते वीडियो में, आज के लिए इतना सा ही। ला ला।